भैया परिवार आए, कितना खुशहाल परिवार है, हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं। और एक परिवार तो हमारो तुम्हारा है। अपने परिवार के तो बात ही न करो, हम ये सगा भाई हैं, एक माई की, एक ओझरी की, एक पचौनी की, एक नारा की, एक व्यवहारा की, एक कोठी के। यहाँ तो ये हमसे बतला लिए कि घर में इनके मेहरारू हमसे बतला देख लिए तो इनका चैला से मार है। सही कहा था भाई, हमार वाले तो चैलन से मारा थे, लेकिन गंगा कसम अगर इनके वाले देख ले बतलात ना तो इनका अंदर अंदर वही मुसरे से खून। न तुम कहो हमार न हम कही तुहार, दोनों जने के मेहरारू आज चुड़ैल बहुत जिंदी। लेकिन एक बात है, ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा यार। तुम नहीं देखे? देवर भौजाई में, भाई भारी में, मेहरारू मनसेदू में एकदम प्यार भक भकान है, बहुत बड़ी एकता है दोस्त। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। कौन कमी है? कमी यह है कि हम ज्यादा कहू के खुशी देख नहीं पाए। अब बताओ, सुनो भैया, कहू के ज्यादा खुशी देख ले तो हमारा पेट फूल जावा। पेट फूल जावा? अब गैस बनब चालू, फूल चला रहा। हाँ। अरे यार फूलते रहे, कबो कुछ कबो करियो कुछ की ऐसे नहीं, अगर ये परिवार में खोपड़ फोड़ाव हो जाए तुरंत ही पुचुक जाए। बहुत सही कहो दोस्त। अरे यार भैया, इतना हंसी खुशी का परिवार है, मैं खोपड़ फोड़ाव हो तो तुम्हारा पेट पुचकी। अरे पेटवे खाली पुचकी के और कोनो फायदा हो? फायदा होई जौने परिवार, जौने घर, जौने गांव में एकता रहा तो बाहरी आदमी फायदा नहीं उठा पाओ। कैसे हो? इतने दिन से नौकरी कर, तनख्वाह के अलावा चवन्नी पावत हो। नहीं कहा था यार, कोई चाहू तो नहीं पूछा। जौने दिन खोपड़ फोड़ा हो जाए ओवर खर्चा मिले लागी। लेकिन इतनी जल्दी हंसी खुशी का परिवार बिखरी ना, वक्त का इंतजार करो। कभी मौका मिल गया तो ये जो देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई का, मेहरारू मनसेदू का प्यार देख रहे हो, जौन खोपड़ फोड़ाव कराओ ना कि गाँव में कुकुरी खाली खूने पी है, खाना ना खाई। दोस्तों, बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है, जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुंचा और उसके बगल में बैठ करके दो चार बातें कन्वर्सेशन किया, कंसल्ट किया, सडनली उसकी सांसें थम गई और मेरा साथ छोड़ करके वो भगवान को प्यारा हो गया, उसका डेड हो गया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई, उसकी बॉडी से लिपट करके मैं बहुत रोया, लेकिन क्या करता, ये दुनिया का शार है, जो आया है एक ना एक दिन तो उसे जाना ही पड़ेगा। अपने दिल को ढांढस बंधाया और उसका कफन दफन करवाया और सुबह से निकला हूं, मैं घर जा रहा हूं और इस फॉरेस्ट में आ गया हूं, जंगल में आ गया हूं और इसी जंगल के रास्ते से घर जा रहा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती है बिलक बिलक करके रोने लगती है। इसलिए घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने इसी रास्ते को चुन लिया है कि इसी रास्ते से जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा। ये क्या है? ये तो बच्चे की आवाज है और यहाँ पर कोई अंदर बंदर दिखलाई भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मैं देखता हूँ कि ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। मैं देखता हूँ। अरे भैया, ये तो मासूम। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। ये तो मासूम बेटिया है। वो कौन नालायक माँ है जो जन्म देकर के बिटिया को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। अरे बेटों से बढ़ करके तो बेटियां होती हैं
जिनके कंधों पर दो दो परिवारों का बोझ होता है, या कि कौन वो औरत है जो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए बिटिया को जन्म देकर के फेंक दिया। अरे इंसान एक औलाद के लिए ना जाने क्या क्या कर डालते हैं। मंदिरों मस्जिदों में जाकर के अपना माथा टेकते हैं, फरियाद लगाते हैं, किसी को बच्चा तो नसीब हो जाता है, कोई ऐसे ही ताउम्र वंचित रह जाते हैं, और भगवान जिसको देता है मरने के लिए झाड़ियों में फेंक देते हैं। अगर मैं इस रास्ते से नहीं निकलता तो शायद ये बिटिया तो तड़प तड़प करके मर जाती, लेकिन नहीं, ईश्वर ने मेरे को सब कुछ तो दिया है, धन दौलत जमीन जायदाद पैसा सब कुछ तो दिया है, बेटी नहीं दिया था। आज ऊपर वाले की कृपा से मेरे को एक बेटी मिल गई है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा, और जिंदा रहा तो एक दिन अपने हाथों से बिटिया का कन्यादान करूंगा, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। आज के बाद ये हमारी बेटी बनेगी, हमारी बेटी बनेगी। हमरो भाग जगाइले हमरो भाग जगाइले बाटे कृष्ण मुररिया लक्ष्मी निया हमरे भाग में लिखी। भाई बाबू के पूर्व निवासी घर मालिक साहब को 100 रुपए के उपहार खारिज किया। बूढ़ा पई है खुशी मनई है गोदी माजिद पई है, बूढ़ा पई है खुशी मनई है गोदी माजिद पई है। बूढ़ा पई है मन मुस्काई है, देख बहुरिया ननद के अपने मन ही मन मुस्काई है। तीनों लड़का लड़ी है, तीनों लड़का लड़ी है, कई है मोर बहनिया लक्ष्मी निया हमरे भाग में लिखी।
मेरे स्वामी जी अपने दोस्त से मिले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो लौट कर नहीं आए। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। धुक धुक होए सजन, धुक धुक होए, धुक धुक होए सजन, धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने बेटवा पतोहु सबे मौजी उड़ई गे, बेटवा पतोहु सबे मौजी उड़ई गे। टोला परोस के ऊ काम नाई गे, टोला परोस के ऊ काम नाई गे। एकर खिदमत हमार, एकर खिदमत हमार, जियरा धुक धुक होए। एकर खिदमत हमार, जियरा धुक धुक होए। धुक धुक होए सजन, धुक धुक होए, धुक धुक होए सजन, धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। या भगवान, मेरे स्वामी जी अभी तक लौट कर नहीं आए, पता नहीं क्या बात, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आए। सीता, तुम रो रही हो? और स्वामी जी आप आए। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं स्वामी जी, तो फिर रोती आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों लगाई। सीता, इतनी जल्दी इतना परेशान नहीं होते हैं। हम दोनों में से किसी न किसी एक को तो पहले जाना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। सीता, लेट हो जाने का एक विशेष कारण है। क्या जब कर मैं दोस्त से मिलने के लिए पहुंचा तो जैसे वो लास्ट समय मेरा ही इंतजार कर रहा था, वो भगवान को प्यारा हो गया, स्वामी उसकी जी, मौत हो गई। ये तो बड़ी दुख की बात है। फिर क्या करता, उसका कफन दफन करवाना पड़ा। और जब वहां से निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा। क्या जंगल वाले? हाँ, और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिल गई। अनोखी चीज? हाँ, स्वामी जी कौन ऐसी अनोखी चीज है, जरा हमें भी बताइए। सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी सीता, तुम बहुत खुश हो जाओगी। और बताऊं तुम्हें क्या मेरी प्यारी प्यारी, बताऊं तुम्हें क्या मेरी प्यारी प्यारी, और मिली राह में कि कन्या दुलारी। उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, और बड़ी खूबसूरत है
बिटिया हमारी। बड़ी खूबसूरत है बिटिया हमारी। मेरी गोद में दे दो बिटिया हमारी। मेरी गोद में दे दो बिटिया हमारी। दया मुझ पे कीनी राधे मुरारी। दया मुझ पे कीनी राधे मुरारी। मगर आँखों से ना दिखाई गए देता। बिटिया की सूरत तो कैसे निखारी। बिटिया की सूरत तो कैसे निखारी। स्वामी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था। आज ऊपर वाले के ऊपर से मुझे एक बिटिया मिली। लेकिन स्वामी जी, तुम तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं तो इस बिटिया को देखकर खूब खिलाती। सीता, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को मैंने तुमसे कई बार कहा कि ये शब्द अपनी जुबान पर मत लाया करो कि तुम्हारी आंखों से दिखलाई नहीं देता है। तुम नहीं देख पाती हो तो क्या हुआ, तुम हमेशा मेरी आंखों से देखती रहोगी। हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर ये कह करके क्यों मेरे को रुला देती हो? क्या करूं स्वामी जी, कुछ समझ में नहीं है। हेलो, और ये आ गया छोटा सा बच्चा, जिस बच्चे का मुंडन था हिमांशु, उस बच्चे की तरफ से 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। भाग्य से है मिली देखो कन्या मुझे सीता प्यारी। इससे प्यार माता का दो, दोनों बेटों को मेरे बहने मिल गई। जो क्रिया दिल से प्यारी विधाता को दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई। जो क्रिया दिल से प्यारी विधाता को एक अंधी को स्वामी सहारा मिला। एक अंधी को स्वामी सहारा मिला। जान से बढ़ के बिटिया ओ पालूंगी मैं। एक अंधी को स्वामी सहारा मिला। जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं।
ताकि हर व्यक्ति इसी को पुकारा करूं। नाम मिठी क्या कर रखी दो स्वामी अभी, ताकि हर व्यक्ति इसी को पुकारा करूं। नाम मिठी स्वामी जी, इस बिटिया को कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, ताकि जब भी इसे अपने पास बुलाना होगा तो इसका नाम लेकर अपने पास बुलाऊंगा। हाँ सीता, तुम ठीक कहती हो। ये कभी आसमान में चमकने वाली एक तारा थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये आसमान से टूट करके जमीन पर आ गिरी है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ लगी, और इसके आने से मेरे घर के आंगन में एक चांदनी फैल गई है, एक रोशनी आ गई है। इसलिए याददाश्ता के लिए मैं अपनी बेटी का नाम क्यों ना चांदनी ही रख देते हैं। स्वामी जी, बिटिया का नाम तो बहुत प्यारा है, अगर बच्चे सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, अभी कोई बच्चा सुनेगा और बिटिया को देखेगा तो देखना कितना खुश हो जाएंगे। आओ बेटा। बाबूजी, आपके गोद में बच्चा? बिटिया है, देख कितनी खूबसूरत है, सुनहले बाल हैं इसके। किसकी बच्ची लिए दादाजी गोद में? सच बताओ, मुझे कुछ छिपाओ नहीं, कि आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। भाभी जी, ये बच्ची आपको कहाँ मिली? इतनी प्यारी बच्ची। वाह बेटा। बेटा, मैंने कहा था नहीं कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ अब वहाँ की बात क्या बताऊँ, समय काफी वेस्ट हो गया है। हाँ। जब वहाँ से वापस घर के लिए निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा। जंगल? हाँ, और जब जंगल में पहुंचा तो अचानक इस बिटिया के रोने की आवाज मेरे कानों तक आ गई। रोने की आवाज? मैं तो बिल्कुल आवाज रह गया कि ये जंगल है, ये आवाज कहाँ से। समझ गया कि कुछ न कुछ जरूर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। मैंने कसद कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया हाँ। कि देखता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और काफी खोजबीन करने के बाद देखता क्या हूँ कि ये मासूम बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी तड़प रही थी। मैंने सबसे पहले इसके चेहरे से कपड़े को हटाया अच्छा। और अपनी लॉक में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया, नहीं तो ये बिटिया मर जाती। अरे राम राम, न जाने इसके माँ बाप कितने निर्दयी हैं, जो इस बेचारी को मारने के लिए जंगल में फेंक दिया। दादाजी, ये नालायक दुनिया है बेटा, जालिम दुनिया है, हम क्या कहेंगे। ये दुनिया बहुत जालिम है। देखो कितनी खूबसूरत बच्ची है। और बाबूजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास भी कोई बहन नहीं थी। आज उस ऊपर वाले ने मेरी भी सुन ली और मुझे एक प्यारी सी बहन दे दिया। बाबूजी, जब भी कभी रक्षाबंधन का त्योहार आता था, किसी भाई के कलाई में राखी का धागा देखता था तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। और यही सोचा करता था कि काश अगर मेरे पास भी कोई बहन होती तो मेरी सोनी कलाई में राखी का धागा जरूर बांधती। सही कह रहा है बेटे। लेकिन बाबूजी, आज से मेरी बहन है और आपने
इसका नाम क्या रखा बाबूजी? चांदनी। अभी चांदनी कह के हाँ, बुलाऊंगा। सब लोग चांदनी कह करके बुला। अभी देखना तेरा भाई या तेरी भाभी कोई आएंगे नहीं तो बिटिया को वो देख तेरी भाभी भाभी आ गई। अरे बिटिया बाबूजी, ये बच्ची किसकी है? बिटिया इसको जंगल में पाया हूँ। जंगल में? हाँ, कोई नालायक ने इस बिटिया को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। मैं अपनी बेटी बना करके लाया हूँ। अब ये तुम्हारी ननंद है। बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं। सब लोग तुम्हें, लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। धन्य हो बिटिया, धन्य हो। धन्य है उस माँ को जिसने तुम्हें जन्म दिया और इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। धन्य हो तुम, लक्ष्मी नहीं हमारे घर की एक महालक्ष्मी हो बिटिया, महालक्ष्मी। चलो चलो बेटे, भूख सफर लगी है, करके आए, सबसे पहले भोजन खाना करो। खाते हैं। चलो चलो देवर जी ले चलो।